में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल नाम था। वह त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था, बड़ा दिव्य जीवन था। किंतु एक दिन हवन के लिए समिधा लेने के लिए वन में गया, किसी व्यक्ति को किसी वेश्या के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा, लौट कर आया, लेकिन उसके मन में बार बार वही वेश्या दिखाई दे। सोचा मेरा भी विवाह नहीं हुआ, उस वेश्या का भी विवाह नहीं हुआ, यदि वो मुझसे विवाह कर ले तो अच्छा रहेगा गृहस्थ जीवन, उसका भी कल्याण मेरा भी कल्याण। वेश्या का पता लगाते हुए उसके यहाँ पहुंच गया, विवाह का प्रस्ताव रखा, वेश्या ने स्वीकृति दे दी, ले आया विवाह करके। समाज के लोगों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। प्राचीन काल में ऐसा नियम था, एकांत घर था उसका, चोरी डाका डालने लगा वेश्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सारा पूजन पाठ बंद। संगति में इतना विकार होता है, इस संगति ने उसके जीवन को बदल दिया, भजन पूजन बंद हो गया। उसके यहां कई पुत्र हुए। संतों ने लिखा एक समय उसके यहां कुछ संत आ गए, रात्रि में मधुकड़ी बनाई, वही भी चोरी इत्यादि करके आ गया। संतों का धन कैसे ले ले, पति ने रोका, आदत को सुधारो, उचित नहीं है। लेकिन रहा नहीं गया, कहा संतो यहां से जाओ नहीं तो मेरा मन बिगड़ रहा है। संत जाने लगे, कहा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके जो बच्चा पैदा उसका नाम नारायण रख देना। कहा मेरा बेटा है, रखूंगा जो रखना होगा, आपको क्या इससे फर्क पड़ता है। संत चले गए। जब बेटा पैदा हुआ तो पत्नी का कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, नारायण ही रख दो। उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण बड़ा हुआ। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत आए लेने के लिए। हमारे जितने द्वार हैं शरीर के, सभी से प्राण निकलते हैं। जिधर से छटपटाकर प्राण जाए उधर ही यमदूत दिखाई दे। छटपटाता हुआ जामिल देखा, उसका वो छोटा बच्चा 3-4 वर्ष का रहा होगा, खेल रहा था बच्चों के साथ। व्यक्ति कहता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो बच्चा क्या बचाएगा यमदूतों से, लेकिन उसने आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण नाम का बच्चा, उसने तो नहीं सुनी आवाज, बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन त्रिलोकीनाथ ने सुन लिया। पार्षदों से कहा देखो कोई हमारा भक्त आवाज लगा रहा है। पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों से रोका, करे आप लोग रुको। अंतिम समय में जो हमारे स्वामी का नाम लेता है वही यमलोक नहीं जाता, हमारे स्वामी के धाम जाता है। यमदूतों ने पूछा के अमृत सेधारो धर्मराज शासनम कस्वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधत। अरे आप लोग धर्मराज की आज्ञा के न मानने वाले कौन हैं, कहां से आए, आपका परिचय क्या है। उन्होंने कहा हम लोग नारायण के पार्षद हैं। अंतिम समय में जो नारायण का नाम लेता है वही नारायण के धाम जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। उसने भले हमारे नारायण को नहीं बुलाया, अपने बेटों को ही बुलाया, लेकिन शब्द क्या था, नारायण। इसलिए नारायण के धाम जाने का अधिकारी है। यमदूत चले जाते हैं। विष्णु दूतों ने देखा अभी इसकी आयु शेष है, छोड़कर चले गए। उस ब्राह्मण ने सोचा देखो मेरे पूर्वकृत कर्म का फल है कि आज नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया। नारायण कहने मात्र से मैंने अपना जीवन नष्ट कर लिया वेश्या की संगति में,
वह सब कुछ घर परिवार छोड़कर तीर्थ यात्रा में चला जाता है और अपना जीवन धन्य करता है। उधर यमदूत गए यमराज के पास, यमराज से निवेदन करते हैं, कति संति शास्तारो देव जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैवेद्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्त हेतवः। ऐ स्वामी ने बतलाइए जीवलोक में कितने शासक हैं। यमदूत पूछते हैं यमराज से, का क्या हुआ? आज हम लोग गए थे एक पापी को लेने के लिए, तो कोई नारायण नाम के स्वामी हैं, उनके दूत आ गए और उन्होंने हमको नहीं लाने दिया। ये कौन है? यमराज जी ने बतलाया कि ये नारायण मेरे भी स्वामी हैं, मैं उन्हीं के आदेश का पालन करता हूं और मेरी सेवा उन्हीं के निमित्त निरंतर रहती है। का फिर किन लोगों को लेकर आऊं, किन लोगों को हमें लाना, किन लोगों को नहीं लाना? यमराज जी ने बतलाया, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस न स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमैतच्छिर एकदापि तानानद्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। का जन की वाणी से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च और मन तच्चरणारविंदम न स्मरति, भगवान के चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता। और जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता ऐसे पापियों को, भगवान नारायण के अपराधियों को लेकर यहाँ तुम लोग आना। इस प्रकार ये कथाएं हमें ज्ञान प्रदान करती हैं कि हमें भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए।